फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 10 थिंग्स शेरशाह गॉट फैक्चुअली राइट एंड रॉन्ग, फैक्ट्स वर्सेस फिक्शन। तो चलो देखते हैं कि कौन सी चीजें उनकी करेक्ट थी और कौन से फैक्ट्स उन्होंने ठीक नहीं दिखाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू सोशल। जब भी कोई बायोपिक बनती है तो ऑडियंस उस इंसान की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाती है जो उन्हें शायद पहले ना पता हो। काफी बार ये बायोपिक्स एक्यूरेटली उस पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, तो कभी मेकर्स फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें फिक्शनल स्टोरीज ऐड कर देते हैं। रिसेंटली रिलीज फिल्म शेरशाह भी एक बायोपिक है जहां हमें कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी और उनकी ब्रीफ अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फैक्ट्स थे, यानी जो रियलिटी में भी हुए थे और फिल्म में दिखाए भी गए थे। वहीं फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फिक्शन थे, यानी कि वो चीजें जो रियलिटी में नहीं हुई पर फिल्म में दिखाई गई हैं। इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो वी रिकमेंड कि आप इस वीडियो को फिल्म देखने के बाद ही देखें। शेरशाह, last message over? ये दिल मांगे मोर सर। नंबर 1, फिल्म में जब विक्रम एक सीन में कहते नजर आते हैं, या तो मैं ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। ये लाइन ऑलरेडी आइकॉनिक बन चुकी है। कोई फिक्र न कर जानी, ये तिरंगा लहरा कर आऊं, नहीं तो उसमें लिपट के आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। And everyone has connected to it. Do you think reality में कैप्टन विक्रम बत्रा ने कभी ऐसा कुछ कहा होगा? Is it fiction or a fact? Well, let us tell you कि उन्होंने exactly ये लाइन रियलिटी में कही थी. So this is a fact. I remember Vikram telling one of his friends when he went for the Kargil war, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 2, फिल्म में जब 13 JN राइफल्स को .5140 कैप्चर करने का मिशन असाइन होता है तो सभी सोल्जर्स को एक कोड नेम दिया जाता है। विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम एज अ कोड नेम दिया जाता है एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज अ फैक्ट। बट व्हाट अबाउट हिज विक्ट्री सिग्नल, ये दिल मांगे मोर? वेल, अगेन दिस इज अ फैक्ट। कैप्टन विक्रम बत्रा ने रियलिटी में ये लाइन अपने विक्ट्री सिग्नल के तौर पर रखी थी। उन दिनों पेप्सी का ये स्लोगन होता था एंड विक्रम बत्रा को ये स्लोगन बहुत पसंद था, इसीलिए जब उनसे उनका विक्ट्री सिग्नल पूछा गया तो उन्होंने ये दिल मांगे मोर को ही रखना सही समझा। उनसे सब पूछा करते थे कि ऐसा सिग्नल नेम क्यों रखा है और उनका बस यही कहना होता था कि वंस आई टेक ओवर वन माउंटेन देन आई एम नॉट गोना स्टॉप देयर। इसीलिए ये दिल मांगे मोर वाज द परफेक्ट लाइन फॉर हिम। Companies success signal was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chance. नंबर 3, .5140 को कैप्चर करने के बाद जब विक्रम वापस स्पेस पर आते हैं तो दिखाया जाता है कि वो सैटेलाइट फोन से सबसे पहला कॉल डिम्पल को करते हैं। द सीन वाज नॉट अ फैक्ट, इट वाज अ फिक्शन। सबसे पहला कॉल विक्रम ने अपने फादर GL बत्रा को किया था एंड दिस हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू इट। जब विक्रम उन्हें कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं डैडी आई हैव कैप्चर्ड, पर सैटेलाइट फोन होने की वजह से उनके फादर को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती और उन्हें लगता है कि विक्रम को किसी ने कैप्चर कर लिया है। एकदम से ये बात सुन के वो थोड़ा घबरा गए, बट उसी वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि अगर विक्रम को एनिमीज ने कैप्चर कर लिया हो तो वो कभी पेरेंट्स से उनकी बात नहीं कराएंगे। GL बत्रा जी ने फिर खुशी से विक्रम को कहा I'm proud of you. May God bless you to carry your task forward. फिल्म में ये मोमेंट बिल्कुल नहीं दिखाया गया है and we think it fitted well with the situation. विक्रम बत्रा was close to his parents and ऐसे मिशन के बाद सबसे पहले कोई भी अपनी फैमिली को ही फोन करेगा। It would have been nice अगर ये सीन फिल्म में दिखाया जाता, क्योंकि हमें विक्रम और उनकी फैमिली के बहुत कम सीन्स देखने को मिलते हैं। So it would have perfectly made sense to include this one. हमें विक्रम और उनके फादर की एक इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती जिससे ऑडियंस और भी ज्यादा कनेक्ट करती। पर फिल्म में इसकी जगह विक्रम को डिम्पल को कॉल करते हुए दिखाया गया है, which was a fictionalized scene. Also, satellite phones के कॉल्स हमेशा छोटे रखे जाते हैं, keeping in mind Vikram was operating from a war site. But makers took the liberty to show a full-fledged conversation जो उस टाइम पे सैटेलाइट फोन के साथ नहीं होती थी। नंबर 4, फिल्म में एक सीन आता है जहां पाकिस्तानी आर्मी का एक सोल्जर शेरशाह को फोन करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। ये सीन भी एक फैक्ट है और इसको तो खुद कैप्टन बत्रा ने हंसते हंसते बताया था। He said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? Number 5,
शूटआउट के दौरान पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर माधुरी माधुरी, दीक्षित ये का भी नाम fact मेंशन था। करता है और कहता है Fact। कि हमें तुम माधुरी दीक्षित दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। देखते हैं अभी तो। Can you imagine something like this happening in a war battle? Yes, Take हुआ your था। time. It was Think for disgusting. 5 seconds. फैक्ट है। 5, है। 4, 3, 2, 1. This scene is also a fact. Exactly यही इंसिडेंट विशाल मैंने पहली बत्रा बार ने सुना तो इंटरव्यू shock में लगा। रिवील किया था और फिल्म में भी बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है। Pakistani soldier said, we are going to beat you. We're going to throw you back. And we will take away one of your most famous Bollywood heroines. Vikram lobbed a hand grenade very softly and said to all of you with love from Madhuri Dixit. अरे वाह। नंबर 6 फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा के ब्रदर विशाल बत्रा एक टेडेक्स टाइप इवेंट पे एक टॉक दे रहे होते हैं। हालांकि उनका कैरेक्टर प्रॉपर्ली फिल्म के एंड में शो किया जाता है where you see him completing his speech. So was his speech a fact or fiction? फैक्ट This अभी कर तो रहे हैं। was a fact. विशाल बत्रा ने रियलिटी में टेडेक्स के इवेंट पे स्पीच दी थी जिसका टाइटल माय ब्रदर माय प्राइड था। बिल्कुल उसी डिटेल को फॉलो करते हुए फिल्म में आप बैकग्राउंड में वो भी यही अच्छा था, speech जो का जब टाइटल fact देखते किया हैं। amazing। इट इज सो गुड टू सी कि विशाल का आउटफिट भी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है जहां यू कैन नोटिस अ बैच ऑफ एन इंडियन फ्लैग ऑन हिज शर्ट। बिल्कुल वैसे ही फिल्म वर्जन में भी इस बैच को सिद्धार्थ के कैरेक्टर पर दिखाया गया है। We gave out today for your tomorrow. What a beautiful thought to define the character of a true leader and army officer. नंबर 7 फिल्म में विक्रम और डिम्पल के कई रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं जैसे जब विक्रम और डिम्पल गुरुद्वारा विजिट करते हैं और तो शादी परिक्रमा टाइम। करते हुए विक्रम डिम्पल का दुपट्टा मुझे पकड़ लगता लेते है वो हैं। fiction बाद में है। विक्रम रिवील्स कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है क्योंकि Fiction। हमने 4 फेरे एक साथ ले लिए हैं। जस्ट इफ यू डोंट नो, सिखिज्म में मैरिज के लिए 4 फेरे लेने होते हैं और हिंदू मैरिज में 7। Watching this scene made everyone think that did it happen in real or not. No. So let us tell you that this is not fiction. This Not is fiction. a fact. Ooh, डिम्पल जी ने खुद मुझे इसके fiction बारे में लगा एक था। इंटरव्यू में बताया था। On one such visit to the Gurdwara, while doing a parikrama of the Nishan Sahib, he was walking behind me. On completing the parikrama, he suddenly said, "Congratulations, Mrs. Batra." I swirled around to see him holding one end of my dupatta. He gave me a very beautiful smile and said, "Didn't you realize this is the 4th time that we are doing this parikrama?" Needless to say, it left me totally speechless. So that was the level of dedication and commitment he had towards our relationship. इसके अलावा भी एक सीन है जहां विक्रम डिम्पल की मांग अपने थंब को कट करके खून से भर देते हैं। While watching this film, we all actually thought that this might be a fictional scene और स्टोरी को That is ड्रामेटाइज also करने के fact. लिए ये ऐड किया गया है क्योंकि ऐसा रियलिटी में कौन ही करता। But to our amazement, this was also a fact. ओह, मुझे सब फिक्शन लग रहा Raised the issue of marriage as I was feeling a bit insecure. So without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb and filled my mouth with his blood. That is the most cherished moment of my life till date. Though later on I used to tease him that he is pura filmy. नंबर 8 मुझे भी ये लगा फिल्म में था। दिखाया गया है कि विक्रम अपने डाइंग मोमेंट्स में .4875 को कैप्चर होते हुए देखते हैं जहां इंडियन आर्मी अपना झंडा लहरा रही होती है। पर रियलिटी में कैप्टन बत्रा गॉट मार्टियर्ड बिफोर दे कुड कैप्चर द मोमेंट। फिल्म में विक्रम के कैरेक्टर को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए उन्हें उस वक्त जिंदा दिखाया जाता है वेयर ही इज सीन स्माइलिंग। Somewhat it was a perfect ending for a film, but in reality, situations and timings are not always I think this fact accurate. दिखाना कैप्टन चाहिए बत्रा ने खुद 5 दुश्मनों को आखिरी मोमेंट में मार गिराया था, पर वो एक हिडन स्नाइपर को नोटिस नहीं कर पाए। He died on the spot, और उसके थोड़े टाइम बाद उनके बाकी सोल्जर्स ने .4875 को कैप्चर कर लिया था। नंबर 9 .5140 को कैप्चर करने के वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां फिल्म में विक्रम अकेले 3 सोल्जर्स को हाथों से मार देता है। मैंने scene What a देखा। thrilling scene it was. जो ऑडियंस फिल्म को एक फिल्म की तरह ही देख रही होगी तो उन्हें लगा होगा कि ये सिचुएशन रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है हुई है। क्योंकि विक्रम बत्रा को तीनों सोल्जर्स हर तरफ से अटैक कर देते हैं और उस बंकर का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें 3 लोगों के साथ लड़ना काफी मुश्किल है। द सीन इन फैक्ट इज अ Fact फैक्ट। है। कैप्टन बत्रा ने खुद बिना डरे 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया था। उसके बाद जब उन्होंने जंप किया क्लिफ में तो वहां पे शायद उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई भी हुई 2-3 पाकिस्तानीज के साथ और पता चला था हमें कि उन्होंने 3 पाकिस्तानीज को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया।
नंबर 10, फिल्म में दिखाया जाता है कि नवीन नगप्पा को एक ग्रेनेड लग जाती है जिससे उनका पैर सिवियरली इंजर्ड हो जाता है और उनको बचाने के लिए विक्रम आते हैं एंड ही सेव्स हिज लाइफ एंड अश्योर्स हिम दैट ही इज गोना स्टे अलाइव। इसके बाद वो आगे पीक पे क्लाइंब करते हुए पाकिस्तानी बंकर्स को अटैक करते हैं, पर इसी बीच एक JCO यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए ही विक्रम एनिमीज की फायरिंग लाइन में आ जाते हैं जहां उन्हें एक गोली भी लग जाती है, पर एट द एंड वो उसे बचाकर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। दिस इज अ सैड ट्रूथ, बट ये पूरी सिचुएशन जो कि फिल्म में दिखाई गई है ये एक फैक्ट है और मेकर्स ने उनका डेथ सीन बिल्कुल भी फिक्शनलाइज नहीं किया है। कैप्टन विक्रम बत्रा वाज अ ब्रेव सोल्जर एंड ही मार्टियर्ड हिज लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। फिल्म में अगर इतने सारी सिचुएशंस को रियलिस्टिक सिचुएशंस के हिसाब से ही दिखाया गया है, दैट मीन्स दैट दिस इज अ परफेक्ट ट्रिब्यूट टू द लेगेसी ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। ही विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडियन। वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑल अमेज्ड टू सी कि कैसे शेरशाह में रियलिटी को ज्यादा फिक्शनलाइज नहीं किया गया है। दिस इज वेरी रेयर फॉर अ बॉलीवुड फिल्म टू बी दिस ट्रू टू रियल लाइफ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने बेसिकली मूवी जो है फैक्ट्स में की, और कई चीजें मुझे लग रही थी कि ये फिक्शन होगी, जैसे बता रहे हैं ना कि वो कट करके सिंदूर टाइप लगाया और फेरे ने, मुझे सच्ची में ये लगा था कि इन्होंने जरूर ये मूवी में जबरदस्ती डाला होगा, पर आई एम अमेज्ड कि वो एक्चुअली में फैक्ट था। वाह। और वो भी कह रहे हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, वाइफ ही बोल देना चाहिए, वो भी कह रही थी कि मुझे भी लग रहा था यार बड़े फिल्मी टाइप के हैं, तो मेरे को भी ये लग रहा था यार ये बड़ा फिल्मी टाइप सा लग रहा है, ये कौन करता होगा, वो भी अजीब सा है, शायद नहीं किया होगा, ये जरूर उन्होंने डाला है जबरदस्ती। पर दैट इज अमेजिंग, अगर किया था रियल लाइफ में भी, दैट शोज ट्रू लव, कि भैया इतना प्यार था कि काट के वो भी करके हाथ सिंदूर भी लगाया। और देख के मतलब अच्छा, जो एंडिंग वो बोल रहे थे कि एंडिंग ये दिखाई कि ही सॉ द, उन्होंने देखा कि तिरंगा जो है लहराता हुआ, पर इन रियल लाइफ ही डिडंट। तो मेरे ख्याल से अगर वो दे वुड हैव, अगर इस मूवी में जो थोड़ा सा भी उन्होंने फैक्ट की जगह फिक्शन चूज किया, अगर उसको भी फैक्ट ही रखते ना तो मूवी और बेटर होती। डेफिनेटली एंडिंग में और भी रोना आ रहा होता, दुख होता, पर वो रियलिटी है, उससे दिखता कि भैया हमारे सोल्जर्स जो हैं कितना कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, और एंड में भी जिस जो ड्रीम थी वो देख नहीं पाए, जो उन्होंने किया जिसकी वजह से हमारा तिरंगा ने लहराया, उससे और जो है ऑडियंस इमोशनल होती और रिस्पेक्ट और प्यार जो है ना जागता हमारे सोल्जर्स के लिए, इनके लिए। और जो वो कह रहे थे कि फोन किया गर्लफ्रेंड को, वो मुझे भी लग रहा था यार ये कुछ ठीक लग नहीं रहा, ये शायद इन्होंने डाला ही है, पर ये नहीं पता था कि भैया फोन किया तो अपने पापा को किया था, फादर को। अगर वो दिखाते तो मूवी और भी बेटर होती। तो यही मुझे लग रहा है, जहां जहां इन्होंने फिक्शन करने की कोशिश की ना, वो मूवी बेटर नहीं, अगर रियलिटी दिखाते तो मूवी और भी अच्छी होती, और भी बेटर लगती और ऑडियंस को टच करती। बट एनीवे, बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। राइट, काफी अच्छी मूवी थी, और मेरा भी यही सोच रहे हैं कि अगर आप ट्रू फैक्ट्स दिखाते, जैसे हुआ था एग्जैक्टली वही दिखाते, तो बहुत अच्छा लगता। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया लास्ट में कि वो देख नहीं पाए थे विक्ट्री मगर जीते, जो सच्चाई है कि लाइफ में ऐसा ही होता है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम अगर फैक्ट्स थे, इससे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ उन्होंने फिक्शन दिखाया जिसको मेरे ख्याल से इजीली अवॉइड कर सकते थे, उससे मूवी में और भी अच्छा आ जाता। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।